हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। आपका क्लैट एग्जाम हो गया, आपका एलेट एग्जाम हो गया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब मेरे पास ये कंसर्न आया कि क्लैट एग्जाम में उनका ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ पाया है ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस। तो अब उनका यही सबसे बड़ा कंसर्न था कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्या उनको एलेट एग्जाम और स्लैट एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या दे शुड टेक एन एंटायर ड्रॉप ईयर टू प्रिपेयर फॉर द क्लैट नेक्स्ट ईयर, राइट। तो देखो, क्लैट और स्लैट एग्जाम जो है वो आपस में तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एलेट एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो इस साल के जितने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उन पे तो फोकस करिए ही करिए, राइट। बट अब मेरा क्या पर्पस है आपको इस वीडियो में बताने का, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या आपको क्लैट एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने के लिए टॉप एनएलयूज में जाने के लिए एक ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। तो क्या आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है कि आपको एक साल ड्रॉप लेने का सेंस बनता है या क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, राइट। और सबसे पहले आपको ये चीज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है इस चीज को सुनने के लिए कि अगर आप एक क्लैट के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप ड्रॉप लोगे तो सर्टेनली कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे जो कि बहुत ज्यादा आपके करियर से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपके मेंटल प्रेशर और आपकी मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड है। तो आओ मैं आपको सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होंगे ड्रॉप ईयर के लिए वो सबसे पहले क्लियर कर दूं। तो क्या ड्रॉप ईयर में आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है? ड्रॉप ईयर आपका करियर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। बिकॉज अगर आपकी 5 इयर्स की लॉ आपके ड्रॉप ईयर के बाद शुरू होती है, ऑल विल मैटर इज कि आपने क्लैट में कितना स्कोर किया है एंड दूसरा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपके एनएलयू में जाने के लिए कितना बेटर है और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एनएलयू में जाने के बाद कितना अच्छा है। दैट विल ओनली मैटर एज एंड when you complete your law degree and जब आप अपनी प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठते हो तब भी ड्रॉप ईयर आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि आपने ये ड्रॉप ईयर क्यों लिया था, एंड जब आप उनको कन्विंसिंगली ये बता दो कि मुझे टॉप एनएलयू से ही लॉ करना था एंड उसकी प्रिपरेशन के लिए आई वॉन्टेड टू गिव क्लैट एज अ सेकेंड अटेम्प्ट, तो आपका वो चीज़ आपकी कितनी कन्विंसिंग पावर से आपने उनको वो चीज़ बताई है, आपसे इस चीज़ के बारे में कोई और क्वेश्चन फिर नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे ड्रॉप ईयर लेने के लिए। तो देखो, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जो आपके लिए चाहिए दैट इज योर हैप्पीनेस एंड यू बीइंग फोकस्ड फॉर योर करियर, राइट। अगर आप अपने करियर के लिए फोकस्ड हो और आपको पता है, अगर आप बहुत डेडिकेटेडली लॉ करना चाहते हो एंड आपको पता है कि दैट दिस वुड बी अ राइट डिसीजन टू मेक, तो आपको अपने पेरेंट्स को बिठाकर सिर्फ इतना समझाना है दैट आई कुडंट प्रूव माई सेल्फ इन द क्लैट एग्जामिनेशन दिस ईयर एंड मैं पूरी एक साल की स्टडी करके, पूरी एक साल की मेहनत करके क्लैट एग्जाम को बहुत अच्छे से निकालना चाहता हूं या चाहती हूं एंड इसीलिए मुझे ड्रॉप ईयर लेना है सो दैट आई कैन फोकस मेजरली ऑन द क्लैट एग्जामिनेशन एंड मैं टॉप एनएलयूज में अपनी सीट स्कोर करके एक अच्छे लॉ करियर की प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकूं, राइट। एंड पेरेंट्स को ट्रस्ट में आपकी फोकस और आपकी डेडिकेशन के अलावा उनको कोई और चीज मैटर नहीं करेगी। यस, देयर वुड बी सर्टेन जो होते हैं ना, बुआ चाचा चाची जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको जरूर पुल डाउन करेंगे कि आप एक ड्रॉप ईयर क्यों ले रहे हो, बट देन अल्टीमेटली दिस इज योर करियर एंड नॉट देयर्स, राइट। तो ये तो आपके जो क्वेश्चंस ड्रॉप ईयर लेने के लिए होते हैं वो मैंने एड्रेस कर दिया। अब मैं आपको कुछ ड्रॉप ईयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। अगर आपने क्लैट एग्जाम के लिए ड्रॉप लेने का सोच ही लिया है तो उसके एडवांटेजेस आप अभी से सुन लो, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एज बीइंग अ मोटिवेटर कि हाँ आपने ये ड्रॉप क्यों लिया है। अगर आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि अगर आप इस साल अपने क्लैट एग्जाम में इसलिए एस नहीं कर पाए क्योंकि आपको स्कूल लाइफ के साथ साथ एक बैलेंस करने का मौका नहीं मिला अपने क्लैट प्रिपरेशन को, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम हुई है कि वो अपनी स्कूल लाइफ और अपने क्लैट एग्जामिनेशन को बैलेंस नहीं कर पाए। तो अगर आप
आप पर्टिकुलरली एक साल ड्रॉप देके क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास मेजरली सिर्फ टाइम होगा अपनी क्लैट एग्जाम पे फोकस करने का। एंड आप पूरा सिलेबस एटलीस्ट थ्राइस, अगर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में समझाऊंगी आने वाली कुछ वीडियोस में, तो आप पूरा सिलेबस अपना एटलीस्ट थ्राइस रिवाइज कर सकते हो। इस पूरे एक साल के पीरियड में आप मोर देन 100 मॉक्स दे सकते हो अपने क्लैट एग्जाम के लिए, या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो। एंड जब आप ये पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन पे फोकस करके एक साल की प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देते हो, देन देयर इज नथिंग दैट कैन पुल यू अपार्ट फ्रॉम द क्लैट एग्जामिनेशन टू ए सेट, राइट। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। यू गेट इनफ टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। इस साल आपने जो भी गलतियां की हैं, आपको वो सारी इन हैंड आपको पता है कि हाँ मेरे से ये गलतियां हुई हैं, शायद मैं टाइम ज्यादा नहीं दे पाया, या मैं लेजी हो गया था, या मैंने मॉक्स ज्यादा नहीं दिए, मैंने सेक्शनल प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको सारी आपकी मिस्टेक्स जो है वो अब पता है। तो ये तो बात हो गई आपके एडवांटेजेस की, राइट। अगर अब मैं बात करूं कि कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस जो आपको एक साल के ड्रॉप में फेस करने पड़ सकते हैं, और जो मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल प्रेशर का खेल है, तो डिसएडवांटेजेस सिर्फ इतने होने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पुल अपार्ट करेंगे कि आपने ड्रॉप ईयर ले लिया, वाई आर यू वेस्टिंग 1 ईयर, आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल है। ये सारी चीजें आपको फोकस नहीं करनी है। आपको अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है इस एक साल के पीरियड में कि आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, ऑल यू हैव टू प्रूव देम इज बाय योर एक्शंस। एंड जब तक आप अपने एक्शन से प्रूव करोगे, बिकॉज दे आर नॉट द पीपल हु विल स्टैंड बाय यू व्हेन यू एस एवरीथिंग, द ओनली पर्सन हु विल स्टैंड विद यू इज यू योरसेल्फ एंड योर फैमिली, राइट। आप अपनी फैमिली को जरूर आंसरेबल हो। आप अपनी फैमिली को ये चीज कन्विंस करो कि हाँ मैं ये ड्रॉप ईयर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड दूसरी चीज जो आपको ये नहीं करनी है इस साल में, कि आपको वो सारी मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है जो आपने पिछले ईयर की। आपको लेजी नहीं होना है क्योंकि अब आपके पास स्कूल जाना नहीं होगा, एंड आपको पूरा दिन जो खाली दिखने वाला है आप उसमें सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करने का कोशिश करोगे कि मैं अभी नेक्स्ट डे पढ़ लूं, अभी नेक्स्ट डे पढ़ लूं, अभी बहुत एग्जाम है, बहुत टाइम है एग्जाम में। वो सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपको डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करना है, एंड मोर आई वुड से हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है इस पूरे एक साल की प्रिपरेशन में। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए, आपको एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए। अब मैं बात करूं कि ये प्रिपरेशन शुरू होगी कैसे, टू हेल्प यू विद दैट आईकॉन्टा ने अपना रिसेंटली क्लैट 2026 का फ्रेश बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको ये सारी चीजें कवर कराई जाएंगी जो आपने शायद क्लैट 2025 में मिस आउट कर दी। क्लैट 2025 में आपने जो भी मिस्टेक्स की वो आप हमें बताओगे, और हम आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना के देंगे सिर्फ आपके लिए। दैट मीन्स आपने जो गलतियां की, आपका पर्सनलाइज्ड प्लान दूसरे स्टूडेंट के साथ अलग होगा। दैट इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड इन आवर 2026 बैच, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपसे गलती हो गई, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो अब फ्रेश भी क्लैट 2026 एग्जामिनेशन देगा, उसे भी नहीं पता अगर क्लैट को अप्रोच कैसे करना है, तो हम उसको एक पर्सनलाइज्ड उसका प्लान बनाकर देंगे कि आप ये करना चाहोगे इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, देन आपको ये करना है, एंड देन आपको ये करना है, सो दैट आपको ये पता चले कि आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट हो, वीकली वाइज, मंथली वाइज, एंड इवन ऑन डेली बेसिस, राइट। तो वो प्लान आपको मिलता है। क्लासेस के साथ साथ आपको 60+ मॉक्स मिलेंगे जो फुल्ली एआई बेस्ड एनालिसिस मॉक्स होंगे, यानी कि आपकी स्क्रीन के सामने ही आपका जो एनालिसिस है वो आ जाएगा, एंड आपको एनालिसिस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मॉक्स देने में इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि 2 घंटे में हमारा पेपर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने ये भी सोचा है आपके लिए कि उन 60 मॉक्स को हम आपके घर पर भी डिलीवर कराएंगे, एंड OMR शीट्स भी आपको डिलीवर करवाई जाएंगी, सो दैट यू कैन जस्ट सिट फॉर 2 hours एंड गिव द मॉक इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, सो दैट यू नो कि 2 घंटे में आपको पेपर कैसे कंप्लीट करना है, एंड आपको कितनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, राइट। इसके साथ साथ आपको
24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है। अगर आप हमारे किसी भी पब्लिक ग्रुप में हो तो वो चीज आपको वहां पर भी देखने को मिलती होगी कि विद इन 15 मिनट्स हम आपकी सारी क्वेरीज को, सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर देते हैं। अगर आप किसी भी कम्युनिटी ग्रुप में नहीं हो देन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको जरूर ज्वाइन करो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के साथ साथ आपको सारी वो चीजें मिलेंगी जो आपको क्लैट एग्जाम में एस करने के लिए जरूरी है। यानी कि अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगता है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप काउंसलिंग सेशंस और मेंटरशिप सेशंस दोनों का फायदा उठा सकते हो। दैट मींस दैट वुड बी अ 1-to-1 काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन। अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप मेरे से बात कर सकते हो या किसी भी और फैकल्टी से बात कर सकते हो, या पर्टिकुलरली अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो अपनी फैकल्टी के साथ एक 1-on-1 मीटिंग अरेंज करके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस साल क्लैट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल जरूर होगा। If you want to find out any more such details for the course, visit our website www.iconta.in/clad, and also you can call us on our website number which is displayed on your screen right now. And I'll see you in the next video till then, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप next आपको अपनी 2026 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब से शुरू करनी है। Stay tuned, a video is coming out soon for that as well, for which subscribe our YouTube channel ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ड्रॉप ईयर लेना है या नहीं लेना है ये सोच लो अच्छे से, सिर्फ आपका डिसीजन है। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब आपका बैकअप प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि अगर बैकअप प्लान नहीं है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके करियर के लिए क्या सही है क्या नहीं। लोग आपको आकर नहीं बताएंगे। अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन, इट्स योर करियर, योर लाइफ, एंड यू हैव टू रूल इट बाय योर ओन चॉइसेस। लिसन टू योर family, listen to your mentors, and I am sure that you're gonna ace it. Thank you so much, and I'll see you in the next video.